जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि पितृपक्ष है जो वो आरंभ हो चुका है और आप सबके दिमाग में बहुत से प्रश्न घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारे घर में शादी हुई थी पिछले वर्ष, तो क्या हम इस वर्ष श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पितरों के लिए पानी निकाल सकते हैं या जो भी खाना वगैरह निकालते हैं वह कार्य कर सकते हैं या नहीं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम महिलाएं हैं, हम लड़की हैं, हमारे पिताजी का कोई बेटा नहीं था तो हम श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक प्रश्न यह भी होता है कि कहीं बाहर रहते हैं तो वहाँ पितरों के लिए कुछ जो कार्य होते हैं जैसे पानी देना, भोजन निकालना, तो यह सब कार्य हम कैसे कर सकते हैं, ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज हम अपनी इस जानकारी में आपको यही सब बताने वाले हैं। कुछ विशेष बातों के ऊपर आप ध्यान रखें क्योंकि पितृपक्ष जो है वो आरंभ हो चुका है और आपको कुछ विशेष नियमों का और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर ही चलना होगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 7 सितंबर से हमारा जो पितृपक्ष है वो आरंभ हो चुका है और यह 21 सितंबर तक रहेगा। यह दिन हमारे लिए बहुत ही खास और उत्तम होते हैं क्योंकि ऐसी मानता है कि हमारे पितर जो हमारे काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और यमराज भी पितरों को मुक्त कर देते हैं, धरती लोक पे आते हैं और पितर और अपने जो वंशज होते हैं उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें पानी देंगे, वो हमारा पिंडदान करेंगे जिससे उनकी तृप्ति होती है। और वह अपने ये तो सुना ही होगा कि पितर किस तरह से दुखी होकर लौटते हैं, कैसे दुखी होकर लौटाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, जिनसे पितर प्रसन्न होकर लौटते हैं उनको क्या क्या मिलता है। पितृपक्ष में यह सब आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन सब के बारे में उल्लेख मिलता है कि पितर अगर नाराज़ होकर आपके घर से लौटते हैं, आपके पास से लौटते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। साधारण बात आपको समझा देते हैं कि हमारे जो पितर होते हैं वो 15 दिन हमारे आसपास होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमको क्या कर रहे हैं। जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं वो लोग यह कार्य जरूर करें और जिनके माता पिता हैं वो अपने दादा दादी के लिए भी यह कार्य कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे पितृपक्ष के जितने भी दिन होते हैं आप नहाते भी हैं तो आप कहीं खुले में चले जाएं, आंगन में चले जाएं, छत पे चले जाएं और पानी से भरा हुआ कुछ बाल्टी लोटा ले लीजिए, कोई गमला ले लीजिए और उसमें आप काले तिल ले लीजिए, उषा ले लीजिए, सफ़ेद फूल लीजिए, चावल ले लीजिए और 3-3 अपनी उंगली में पानी भरकर अपने पितरों को 3 बार उनके नाम से दिया जाता है और पितर के नाम से ही यह पानी देना होता है। यह कार्य आप कर सकते हैं। जिनके माता पिता हैं वह अपने दादा दादी के लिए या अन्य जो पूर्वज हैं उनको लिए ये कार्य जरूर करें। जिनके पिता नहीं हैं उन्हें तो अवश्य ही यह कार्य करना चाहिए क्योंकि आजकल का समय बदलता जा रहा है, परिवेश बदलता जा रहा है, लोग इन छोटी छोटी बातों को नहीं मानते और इसी कारण घर में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं, पितर दोष हो जाता है। इसके निवारण के लिए हमारे यहाँ कार्य भी किए जाते हैं, पाठ पूजा भी किए जाते हैं। पानी देना और दूसरी चीज़ है जिनकी केवल बेटियाँ हैं, इस बात का हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि जब भगवान श्री राम को देर हुई पिंडदान करने में तो माता सीता जब दशरथ जी आ गए तो कैसे पिंडदान की थी, इस बात की गवाह माता सीता स्वयं है। हम जो औरतें भी पिंडदान कर सकते हैं तो जिनका बेटा नहीं है बेटियां भी ये कार्य कर सकती हैं या ब्राह्मण द्वारा भी इस कार्य को कराया जा सकता है। जिन लोगों की संतान नहीं होती है उन लोगों का पिंडदान ब्राह्मण द्वारा भी करवाया जाता है। इस विशेष बात का आप लोग को ध्यान रखें और क्या करना है देखिए। पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज जैसी चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं। अगर पता ना भी चले आप से खाया जाए तो उसके लिए आपको कोई दंड या पाप नहीं लगेगा। प्यार ध्यान रखें कि पितरों के भोजन में प्याज या लहसुन का हाथ भी मत लगाएं। आप अपना खाना बनाने से पहले रसोई को साफ़ कर लें और देखिए खाना कब निकालना चाहिए। पितरों के लिए हम जब भी देखते हैं तो
सुबह के वक्त ही आपको ये खाना निकालना चाहिए। शाम के वक्त आप या रात के वक्त आप शाम का भोजन बनाते हैं, उस प्रकार आप पितरों का भोजन नहीं निकाल सकते। यह भोजन सिर्फ आप दोपहर के समय ही निकाल सकते हैं, 12 बजे से पहले। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पितरों के लिए भोजन निकालें तो उसको रसोई घर में दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ उस खाने को आप किसी चौकी पर कहीं भी रख सकते हैं और थोड़ा पानी भी उसके साथ रख सकते हैं और उस भोजन को ढकिए मत। कुछ लोग ढक के रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ढका नहीं जाता। थोड़ा इसको कोई भी चख ले तो कोई बुरा नहीं होगा, तो यह चीज़ आप कर दीजिए। इस चीज़ को निश्चित तौर पर आप प्रतिदिन कीजिए और जो पितृपक्ष होता है इनमें से अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनते हैं और इस दिन तिथि होती है हमारे पितरों की। उस दिन तो खीर पूरी ये सारी चीज़ें जो भी हैं उनकी मनपसंद होती हैं वह ज़रूर ही बनानी चाहिए। खीर और पूरी यह तो ज़रूरी ही हमको पितृपक्ष के दिनों में बनाकर भोजन के साथ देनी चाहिए। जिस दिन तिथि हो उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। जिस दिन आपको पितरों की तिथि और तिथि बिल्कुल पता नहीं है तो आप अमावस्या के दिन अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं और उन्हें भोजन जरूर करवाएं। अमावस्या के दिन इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रोज़ आपके घर में खाना बनता है, रोज़ जो आप चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बनाते हैं, रोज़ जो आप भोजन बनाते हैं उस भोजन में से आप गाय कुत्ते और कौवे के लिए ज़रूर निकालें। यह कार्य आप पूरे पितृपक्ष जरूर कीजिए। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में यह कार्य करना ज़रूरी होता है। और आपको क्या करना है, देखिए पितृपक्ष में एक आध चीज़ और होती है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष की कुछ विशेष बातों का ध्यान भी आपको रख लेना चाहिए। जो लोग नशा वगैरह शराब वगैरह पीते हैं उनको इन चीज़ों से इन दिनों में दूर ही रखना चाहिए। आपको बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। सारे कार्य आप ध्यान रखिए। और पितृपक्ष में कुछ ऐसा नहीं तो बहुत है, हवा से कोई डरने की बात नहीं है। तो देखिए हमारे जो हिंदू धर्म में है विशेष बात बताई गई है, कोई बड़ा अनुष्ठान कोई बड़ी पूजा जब हम करवाने जाते हैं तो उससे पहले पितरों की पूजा जरूर करवाते हैं। जैसे शादी विवाह में हम क्या करते हैं, इसमें भी पितृ पूजा होती है। जो लोग यूपी बिहार से हैं वह जानते होंगे कि इस दिन शादी होती है, उस दिन पितरों की नियमित से पूजा की जाती है, उन्हें बुलाया जाता है। तो आप सोचिए पितरों को बुलाया जाता है हमारे शुभ कामों के लिए। यहाँ तक कि घर में बच्चे का जन्म होता है तब भी हम पितरों को बुलाते हैं और उनकी आज्ञा लेते हैं और उनके नाम का कुछ ना कुछ आप दान जरूर करते हैं। तो यह कार्य हम करते रहते हैं। ध्यान रहे इस बात का आपको रखना है। पितृपक्ष जो वह है वो घबराने की बात नहीं है, बल्कि पितरों की पूजा अच्छा से करनी चाहिए। कि हमारे सनातन धर्म में देखिए नियम है, जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान पूजा हम करते हैं तो पहले पितरों को बुलाते हैं। तो हमें पितृ पूजा कर लेनी चाहिए। शक्ति की आराधना करेंगे। जैसे नवरात्रि 9 दिनों का आरंभ होता है, उससे पहले पितरों की पूजा होती है, उसके बाद शक्ति आराधना होती है, उसके बाद शक्ति की आराधना होगी। और आप सबको पितृपक्ष के इन नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।